नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ और बिल्कुल ये बात पता होना चाहिए। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या डिमांड है, नहीं तो आपको मुश्किल हो सकती है, आप अपने पेपर से रह भी सकते हैं। तो इसलिए हम बात करेंगे क्या क्या है भैया। तो एक एक चीज़ को हम बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें है क्या और क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो सबसे पहले यहां से करते हुए एडमिट कार्ड पे आपको बिल्कुल ये चीज मिलेगी नीचे और आपको देखना यहाँ पर क्या है, इसको अंडरटेकिंग बोलते हैं। एक इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे, जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप, तो इंस्ट्रक्शन में आपको 11वां पॉइंट मिलेगा और उसमें लिखा होगा भैया सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। तो यही है भैया सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। इसमें क्या करना है, आपको एक फोटो लगाना। वैसे आपको 2 फोटो लेके जाने भी बात करेंगे हम, देखो लिखा भी है नीचे इंस्ट्रक्शन पे। जब बात करेंगे तो उसमें आपको 2 फोटो लेके जाने हैं। तो एक यहाँ पे लगेगा, एक फोटो बिल्कुल पहले ही आप यहाँ लगा लेना, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो लिखा हुआ है इसमें कि बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर में पहुंचने से पहले ही आपको यहाँ पर ये फिक्स कर लेना है, ठीक है जी, बिल्कुल। और ये जो बाकी काम करने हैं आपको, जैसे ये थंब और ये सिग्नेचर वगैरह, तो ये आपको वहाँ जो इन्विजिलेटर होगा, इन्विजिलेटर के ही देख रेख में करने हैं, इन्विजिलेटर के सामने करने, पहले से कोई भी यहाँ कुछ भी करके नहीं लेके जाएगा, ठीक है जी। आगे चले हम, आगे क्या रहने वाला है आगे थोड़ी समझेंगे हम एक एक चीज को। तो यहाँ तक आपको यहाँ क्या समझाया आपने, एक तो आपको फोटो लगा लेना है यहाँ, दूसरा आपको कुछ भी यहाँ छेड़खानी नहीं करनी, और सेल्फ डिक्लेरेशन यही है, यही अंडरटेकिंग। चलो हम इंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे। इंस्ट्रक्शन में है क्या, समझे थोड़ा इंस्ट्रक्शन में क्या है भैया। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ ऐसा है, देखो पहला देखो सबसे पहले क्या है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लीजेबल प्रिंटिंग एडमिट कार्ड। लेजेबल मतलब कि ऐसा कि प्रिंटिंग कार्ड साफ साफ उसमें दिखना चाहिए। लेजेबल का मतलब यही है कि साफ साफ दिखे। 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ लेके जाने आपको भैया, 2 तो फोटोग्राफ लेके जाने। एक मैंने बताया अभी सेल्फ डिक्लेरेशन में लगेगा ऊपर, और एक वहीं पर आपको जो सीट लेके आएंगे वो अटेंडेंस सीट वहां लगेगा, ठीक है जी। तो 2 फोटो ले जाने, और साथ साथ भैया इसमें जो लिखा हुआ है आपको इसके अलावा जो लेकर एक ओरिजिनल आपके पास ड्राइविंग कोई भी आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, तो एक ही आईडी लिखा हुआ भैया, एक ही आईडी आपको लेके जानी है। जो आप लगातार सुन रहे 2 आईडी वो नहीं, एक ही आईडी आपको लेके जाने। चलो आगे चलते हैं। दूसरा भैया देखो, दूसरे जो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है आपको, नेल ब्लेड, ठीक है, फ्लूइड, व्हाइट मार्कर, इन सब चीजों से इन सबको प्रोहिबिटेड किया गया है, आपको ये सारी चीजें नहीं लेके जानी है, ठीक है जी। तो समझेंगे हम, आगे चलेंगे। आगे क्या है, ठीक है जी, तो आगे क्या है हम समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो तीसरे में हम चल रहे हैं। तीसरा क्या है कि आपको क्या है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड अपेयर द एग्जामिनेशन सेंटर एनी अदर डेट। मतलब कि अगर आप किसी और डेट को, अगर कल पेपर है या परसों पेपर है, अगर आप किसी और दिन जाएंगे तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तो सब बातें कॉमन सी बात है, ठीक है जी। आपको एडमिट कार्ड बिल्कुल आपको लेके जाना है अपना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड आपको साथ लेके चलना है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि भैया जो कैंडिडेट है, तो अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो फिर तो आप पे कार्रवाई कर सकता है HSSC। तो हम आगे चलते हैं भैया। अगला है कैंडिडेट सेल बी परमिटेड इंटर द क्लोजिंग टाइम एंट्री। तो भैया क्लोजिंग टाइम के बाद जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है, ये बात भी सब जानते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है भैया, इसमें देखना जो पढ़ने लायक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर। भैया आपको जो जाना है, आपको बिल्कुल आपको अच्छे से अपनी एग्जाम सेंटर लोकेशन वेरीफाई कर लेनी है, और थोड़ा टाइम पहले ही पहुंच जाना आप, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है जी, बिल्कुल आप पहले ही जाके अपना देख लें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि भैया नो कॉम्प्लीमेशन इज द एग्जाम कैंडिडेट शुड, ठीक है, कैंडिडेट वाइज, ठीक है जी। आगे एनी वियरिंग स्पेसिफिक अटायर, ठीक है जी। तो आपको कोई भी मतलब अटायर मतलब कोई भी आपको ऐसे अपने रिलीजियस से रिलेटेड हो गई, कल्चर से कोई भी ऐसी चीज आप बिल्कुल पहन के ना जाए, ठीक है, बिल्कुल ना पहने आप। कोई भी आप रिंग भी नहीं पहन सकते, आप कड़ा भी नहीं पहन सकते, उसके अलावा कोई भी राखी वगैरह भी आपको पहले ही उतार लेनी, वो भी नहीं है, ठीक है। अंडरटेकिंग हम इसकी बात करें तो मैंने बताया था अंडरटेकिंग कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड के बिल्कुल नीचे शुरू में ही एडमिट कार्ड जो है उसके नीचे अंडरटेकिंग है, वहां आपको एक फोटो लगा लेना है, ठीक है जी। एक आईडी लेके चलेंगे। कैंडिडेट विल बी परमिटेड कैरी द फॉलोइंग, ठीक है जी। ये दूसरा क्या है, देखो इसमें क्या है कि आपको 2 फोटोग्राफ और एक एडमिट कार्ड भी लेके जाना, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड होना चाहिए, और दूसरा एक आपके पास आईडी होनी चाहिए। देखो ये बार में लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपको जो पेन देगा, देखो ब्लू या ब्लैक पेन आपको वहीं मिलेगा, आप पहले से कोई पेन नहीं लेके जाए, एनटी आपको पेन देगा, ब्लू ब्लैक जो भी देगा वो देगा, ठीक है जी। आप कोई भी पर्सनल पेन आपके साथ नहीं लेके दे जा सकते हैं, ठीक है जी, ओके। आगे हम बात करते हैं कैंडिडेट हैज मस्ट दी सिग्नेचर थंब, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि इन्विजिलेटर के ही आप सामने वहां थंब वगैरह लगाएंगे। उसके बाद भैया ये रिंग चेन कोई जो हमने बताया पहले भी, शार्पनर वार्पनर आप कुछ नहीं लेके जाएंगे,
ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, थोड़ा देखें आगे भी आप। ठीक है, इसके अलावा क्या है भैया, यहाँ पर है रिस्पॉन्स सेल्फ कीपिंग पर्सनल बिलोंगिंग टू द स्टोरेज एंड सच पर्सनल बिलोंग्स। ठीक है जी, चलो ऐसा कुछ है नहीं, आगे चलेंगे हम। तो OMR शीट जो है इसको अच्छे से देख लेना, वही कह रही कि भी अच्छे से देख लेना। और आप जब भी OMR शीट मिले आपको, आप दोबारा अगर ढंग से नहीं देखेंगे तो आप क्लेम नहीं करेंगे। अगर आप उसमें कोई भी फॉल्ट पाते हैं, जैसे वो फोल्ड है या टीयर फटा हुआ है, डिस्ट्रॉयड है, किसी भी तरीके से है, तो आप बिल्कुल आप मांग सकते हैं किससे, इन्विजिलेटर से। आप नई OMR शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों ही मांग सकते हैं। ठीक है जी, दोनों साथ मांगना, ठीक है, अगर किसी एक में भी दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो OMR शीट ओरिजिनल कॉपी ऑफिस जो कॉपी है वो आपको करना क्या है, आप दोनों के दोनों कॉपी आप सबमिट करेंगे। जो भी OMR शीट होंगी दोनों आपको उन्हीं को देनी है, कोई भी अपने साथ नहीं लेके आएगा। तो लेके आएगा तो भैया उन पे कार्रवाई हुई, ये कहना है इन लोगों का। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है भैया, बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा भी आप देख लेंगे कि भैया OMR शीट, ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन यही है। उसके बाद ये कि भैया आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे और 5 ऑप्शन में से आपको भैया एक तो फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो आप 5वां ऑप्शन फिल कर सकते हैं। ABCD के अलावा जो भी होगा उसको आप फिल कर लें। अगर आप छोड़ के आएंगे तो भैया आपको नेगेटिव मार्किंग का शिकार होना पड़ेगा। आपको ऑप्शन भरना ही पड़ेगा, छोड़ने के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। तो आप अगर आप छोड़ के आते कोई भी ऑप्शन, अगर आंसर नहीं भी दे रहे हैं तब भी आप ऑप्शन नंबर जो 5वां ऑप्शन है वो आप चूज कर लें, नहीं तो आपकी 0.95 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपके लिए एक पेनल्टी होगी बहुत। तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक ना छोड़ के आए। ठीक है जी, ओके। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। और इसके बाद जो ये दिया गया भैया, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो पर्सन होते हैं डिसेबल उनके लिए, उसके बाद ब्लाइंड पर्सन के लिए। तो यही इंफॉर्मेशन है, बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भैया। तो सबसे पहले आपको कोई सेल्फ डिक्लेरेशन साथ नहीं लेके जाना है, वो एडमिट कार्ड में ही आपके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन है, वहीं आपको एक फोटो लगा देना है। ठीक है, उसके अलावा और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, थंब जो भी लगेगा वो वहीं पर इन्विजिलेटर के सामने होगा। ठीक है जी, दूसरा कोई पेन लेके नहीं जाएंगे, पेन आपको एनटीए देगा। 2 फोटोग्राफ बिल्कुल साथ लेके जाना, जो आपको ओरिजिनल पेपर में जो वहां पर आपने फॉर्म भरते समय जो लगाए थे बिल्कुल वही होंगे। ठीक है जी, तो ये और आईडी प्रूफ जरूर, एक आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। ठीक है जी, बस यही ज्यादा इन्फो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा OMR शीट जब आप देखें तो भैया बिल्कुल कोई भी ऑप्शन आप छोड़ना मत, और पेपर को आप अपने तरीके से बिल्कुल अटेम्प्ट करें, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।